हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आपके केमिस्ट्री के बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए मैंने यूट्यूब चैनल पे रेडॉक्स टाइट्रेशन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट का एनालिसिस, जिसमें हम एक कैटायन और एक एनायन डिटेक्ट करते हैं, वो वाला प्रैक्टिकल नंबर 2। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 3 जो है हमारा, वो है लियोफोबिक सॉल्ट का प्रिपरेशन, जो बेटा आपको पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे पूरा देख के परफॉर्म करना है। तो उसमें से मैंने एग एल्ब्यूमिन जो है लियोफिलिक सॉल्ट, उसका प्रिपरेशन पूरा अपलोड कर दिया है। प्रैक्टिकल पूरा मैंने अपलोड कर दिया है। लिखना कैसे है वो तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो उसमें आपको डाउट नहीं होगा। अच्छा, परफॉर्म कैसे करना है, तो अगेन मैंने जैसे आपको बताया, पेज नंबर 2 और 3 पे जो मेथड लिखी है उसको आप फॉलो करिए, है ना, प्रॉपर तरीके से, तो आपका सॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। इसके और में आपको इनऑर्गेनिक सॉल्ट का प्रिपरेशन मिल सकता है। अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट का प्रिपरेशन मिला तो 2 सॉल्ट है हमारे सिलेबस में, एक है पोटाश एलम, एक है मोहर सॉल्ट। 2 में से एक सॉल्ट आपको प्रिपेयर करना होगा। दोस्तों, इसका प्रिपरेशन भी पेज नंबर 100 पे परफेक्ट तरीके से लिखा है ना, तो उसको भी आप, क्योंकि आपके पास ये प्रैक्टिकल करते वक्त मैन्युअल होगा, तो देख के आप पूरा उसको फॉलो कर सकते हो, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, अगेन रिपीट करता हूं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हमारे सिलेबस में 2 हैं। पेज नंबर 100 पे मैन्युअल में आपको मिल जाएगा, वो देख के ही परफॉर्म करना है, देख के ही लिखना है ना। तो वो मैं आपको थोड़ी देर बाद गाइड कर रहा हूं उसके अंदर क्या करना है। अब प्रैक्टिकल नंबर 4 के अंदर हमारे पास होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलने वाला है, और उसके अंदर से आपको वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको जो मिलेगा, लिक्विड मिलेगा या सॉलिड मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो बेटा आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा। प्रैक्टिकल नंबर 4 है आपका ये। और उसके और में कुछ बच्चों को कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन दिया जाएगा। तीनों में से एक कोई केमिकल मिलेगा, वो भी पानी में डिसॉल्व करके मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो उसमें आपको पता लगाना है कि क्या वो आपको जो मिला है कंपाउंड, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या प्रोटीन, वो तो हम देख के ही बता देंगे। कैसे, मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। सबसे पहले प्रैक्टिकल नंबर 4 का मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल 4 के बारे में पूरा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल 4 का इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल नंबर 4 में ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो FG फाइंड करना है, फंक्शनल ग्रुप, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको मिला है जिसमें फंक्शनल ग्रुप फाइंड करना है, उसमें आपने थ्योरी के लेक्चर में देखा होगा अनसैचुरेशन का हमें टेस्ट करना है, जिसके लिए हम ब्रोमीन वाटर या KMnO4 यूज कर सकते हैं। ब्रोमीन वाटर जो है रेड ब्राउन कलर ऐड करेंगे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और अगर वो कलर डीकलराइज हो गया, ठीक है, तो हमारा जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है इज अनसैचुरेटेड। या फिर हम अल्कलाइन KMnO4 ऐड करेंगे। KMnO4 हमने रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी यूज किया है, वायलेट कलर है उसका, आपको पता है, वो यूज करेंगे। और अगर डीकलराइज हो गया तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। ये आप कंक्लूजन ले सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप फाइंड करने के लिए आपको 7 यहाँ पे, जो मैंने, अगर आपने थ्योरी का लेक्चर देखा हो सप्लीमेंट्री 2 कैसे लिखना है, तो 7 यहाँ पे टोटल फंक्शनल ग्रुप जो है उसके लिए आपको टेस्ट परफॉर्म करने हैं, एक्सपेरिमेंट करने हैं 7, है ना, और उसके अंदर से एक प्रेजेंट होगा। तो अनसैचुरेशन पता लगाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, तो अनसैचुरेशन का टेस्ट तो आपको करना ही है, और उसका कंक्लूजन आपको लिखना ही है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप क्या डालोगे, आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है वो थोड़ा ले लेना, उसके अंदर आप ब्रोमीन वाटर ऐड करना। अगर वो ब्रोमीन वाटर ऐड करा आपने, उसका कलर डीकलराइज हो गया, मतलब आपने जो टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था वो कैसा होगा, अनसैचुरेटेड। और अगर वो कलरलेस नहीं हुआ तो सैचुरेटेड। अच्छा, ब्रोमीन वाटर के अलावा आप क्या ऐड कर सकते हो, आप इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर KMnO4 बेटा ऐड कर सकते हो, KMnO4। अगर वो डीकलराइज हुआ
तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने लिया है, और नहीं हुआ तो सैचुरेटेड। आई होप पहला टेस्ट क्लियर है। दूसरा एल्कोहल। दोस्तों एल्कोहल अगर आपको मिला हो, आप सबसे पहले क्या करोगे, उसको सूंघोगे, मतलब स्मेल करना है, और अगर स्पिरिट जैसा स्मेल आ रहा है, स्पिरिट जैसा स्मेल आ रहा है, स्पिरिट जैसा स्मेल आएगा तो कंफर्म कर लो एल्कोहल है। या फिर आप उसके अंदर क्या ऐड करोगे, तो यहां पे पेज नंबर 88 मैनुअल का उस पे लिखा है, वो टेस्ट आप परफॉर्म कर लोगे, जिसके अंदर हम डालेंगे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालने पे अगेन आप टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे, उसके अंदर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालोगे, अगर रेड कलर फॉर्म हो रहा है मतलब एल्कोहल प्रेजेंट है। अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया आपने, अंदर डाला सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो रैक रिएजेंट है, टेबल पे अवेलेबल नहीं होगा, रैक रिएजेंट आपको जाना पड़ेगा। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट पेज नंबर 88 मैन्यूल का याद रखना, रेड हो गया, एल्कोहल प्रेजेंट है। चलो इसके अलावा क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप HCl ऐड करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके HCl ऐड करो और ZnCl2 ऐड करो। अगर ऑयली ड्रॉप्स बन रहे हैं तो टर्शरी अल्कोहल, मिल्की सोल्यूशन हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। ये ऑब्जर्वेशन में कुछ नहीं मिला आपको, है ना, तो आप समझ लो प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। क्लियर। चलिए अल्कोहल के बाद नेक्स्ट जो मैं आपको टेस्ट बताने जा रहा हूं, फिनॉल का टेस्ट बता रहा हूं। थर्ड टेस्ट फिनॉल। अच्छा फिनाइल से पोछा लगाते हैं घर में, फिनाइल तो आपके घर में होगा ही, फिनाइल तो हम सब यूज करते हैं, ठीक है। तो फिनाइल मतलब फिनॉल मतलब फिनाइल जैसा स्मेल होगा, आप स्मेल करो सबसे पहले। एल्कोहल का स्मेल स्पिरिट जैसा था, फिनॉल का स्मेल फिनाइल जैसा होगा, तो फिनाइल जैसा स्मेल है तो कंफर्म कर लो ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनॉल है आपके पास, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, स्मेल के बाद कौन सा टेस्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डालेंगे FeCl3। क्या डालोगे, FeCl3। वायलेट कलर हो गया इसका, कैसा कलर हो गया, वायलेट। तो आप कंफर्म कर लो आपको फिनॉल मिला हुआ है। चलो बेटा, उसके बाद नेक्स्ट फिनॉल के बाद नेक्स्ट हम ग्रुप चेक करने वाले हैं एल्डिहाइड। तो दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे हम, इसके अंदर ऐड करेंगे टॉलेंस रिएजेंट। अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया टेस्ट ट्यूब में, इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे टॉलेंस रिएजेंट। अब अगर आपके लैब में जहां पे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो टॉलेंस रिएजेंट A और B लिखा है ना, तो दोनों को पहले एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर लेना, फिर वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अंदर ऐड करना, और थोड़ा आप ऐड करोगे कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा अगर आपको रिंग मिला, अगर आपको सिल्वर रिंग दिख रहा है, सिल्वर कलर दिख रहा है, वैसे तो रिंग बनता है पूरा बट फिर भी सिल्वर कलर दिख रहा है टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल पे, आप कंक्लूजन ले लो कि यहां पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में टॉलेंस A और B आपने इकट्ठा किया होगा, वो पहले टेस्ट ट्यूब में ऐड करोगे, आपको सिल्वर मिरर दिखा, इनर वॉल जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर की जो वॉल है अगर वो सिल्वर हो गया, सिल्वर जमा हो गया तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है। चलिए कीटोन डिटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट टेस्ट बता रहा हूं मैं आपको, फिफ्थ टेस्ट है ना, क्या बता रहा हूं, कीटोन डिटेक्ट करने के लिए हम डालेंगे सोडियम हाइपोआयोडाइड। मैं फिर से रिपीट करता हूं क्या डालेंगे, सोडियम हाइपोआयोडाइड। सर अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं, एक टेस्ट ट्यूब में आप NaOH ले लो, यहां से NaOH ले लो बॉटल नंबर 5 से, और अंदर आयोडीन ऐड कर दो। आयोडीन जो है आप ऐड करोगे तो सोडियम हाइपोआयोडाइड बन जाएगा, उसको पहले टेस्ट ट्यूब में ऐड करो जिसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, और अगर डालने के बाद येलो हो जाएगा तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया है उसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर डालना है सोडियम हाइपोआयोडाइड। अवेलेबल ना हो तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेस और आयोडीन इकट्ठा करके पहले टेस्ट ट्यूब में डाल दो, येलो हो गया तो समझ लो कीटोन प्रेजेंट है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या करना है, तो सिंपल है, ब्लू लिटमस डाल दो अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर रेड हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है। तो इसका टेस्ट तो बड़ा सिंपल है, इसमें ज्यादा हमें कोई मेहनत करनी नहीं है। या फिर अंदर एल्कोहल ऐड कर सकते हो, है ना, और अगर फ्रूटी जैसा स्मेल आए
तो कंफर्म कर लो एसिड। वैसे एसिड का खुद का स्मेल जो है वो कैसा होगा, खट्टा स्मेल होगा, सॉर स्मेल होगा, तो आप पता लगा लो कि एसिड है। एल्डिहाइड के अंदर बेंजाल्डिहाइड दिया होगा तो है ना बिटर आलमंड स्मेल आएगा, बिटर आलमंड स्मेल। क्लियर है? चलो, और लास्ट है अमाइन के लिए, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन दिया होगा ना तो जनरली रेड वाइन जैसा दिखता होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको रेड वाइन जैसा दिख रहा है तो आपको प्राइमरी ऐसा कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है, रेड वाइन जैसा दिखे तो। और कंफर्म करना है तो अगेन क्या करेंगे, रेड वाइन जो आपको एनलिन जो दिख रहा है आपको प्राइमरी अमाइन, उसके अंदर क्लोरोफॉर्म और बेस ऐड करो और थोड़ा स्मेल करना। अगर आपको फाउल स्मेलिंग कंपाउंड मिल रहा है, मतलब गंदा स्मेल आ रहा है, तो समझ लो प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है। क्लियर दोस्तों? तो मैंने जो बातें बताई अगर आपको याद ना रहा हो तो पेज नंबर 88 से लेके पेज नंबर 99 तक आप लिख सकते हो, है ना। तो इतने टेस्ट करने हैं और सप्लीमेंट्री 2 मैंने आपको समझाया था कैसे लिखना है, तो उसके अंदर आप लिख दोगे। ठीक है बेटा, तो ये बात होगी। इसके और में जो प्रैक्टिकल होगा बेटा, उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को बोला जाएगा कि आप जो भी कंपाउंड मिला है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है वो डिटेक्ट करो। बेटा फैट जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म में, ऑयल फॉर्म में मिलेगा, तो आपको तुरंत पता नहीं चल जाएगा क्योंकि ऑयल तो पानी के अंदर मिक्स होता नहीं है, समझे आप। तो जो आपको सोल्यूशन मिला है उसमें ऑयली ड्रॉप्स दिख रहे हैं, तो आप क्या प्रेजेंट लिखोगे, फैट प्रेजेंट ऐसा लिख देना। चलो, तो फैट कैसे डिटेक्ट करना है मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। आपको एक छोटू से बीकर के अंदर पानी के अंदर कोई चीज मिक्स करी है, वो चीज मिक्स नहीं हुई है, तो क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एब्सेंट। चलो, अब कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से दे सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, मिल्क हो सकता है, और शुगर हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है दोस्तों, व्हीट फ्लोर हो सकता है, ठीक है, ये सब हो सकता है। अब दोस्तों कोई भी स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पे कोई बिन्स का अगर फ्लोर दिया होगा तो यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है ऐसा आपको यहाँ पे इन्फ्रेंस में कंक्लूजन में लिखना है। अच्छा, अब ग्लूकोज या कोई भी बिन का फ्लोर अगर यहाँ पे डिसॉल्व करके पानी में दिया है, सो हाउ डू वी कम टू नो कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, या फिर बिन फ्लोर जो है वो डिसॉल्व करा हुआ है। तो आपको एक ही टेस्ट करना है, दैट इज टॉलेंस टेस्ट। ये सोल्यूशन जो आपको दिया है उसके अंदर टॉलेंस रिएजेंट, ये सोल्यूशन को थोड़ा टेस्ट में आपको लेना है, उसके अंदर ऐड करना है टॉलेंस रिएजेंट। और अगर यहाँ पे सिल्वर मिरर शो कर रहा है सोल्यूशन, तो हमें कंक्लूजन ये लेना है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और अगर आपको नहीं दिखा सिल्वर मिरर तो प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिकल नंबर 4 था उसके बारे में गाइड कर दिया। प्रैक्टिकल नंबर 3 यहाँ पे मैंने एग का जो था, एग एल्ब्यूमिन सॉल्ट, वो मैंने प्रिपरेशन पूरा आपको समझा दिया है वीडियो लेक्चर के थ्रू। इसके अलावा जो भी बाकी है वो पेज नंबर 2, 3 और डबल सॉल्ट का प्रैक्टिकल पेज नंबर 100 पे पूरा प्रोसीजर लिखा है, उसको परफेक्ट तरीके से फॉलो करिए तो आपके रिजल्ट आएंगे, ठीक है। पर्टिकुलर जो वेट लिखे हैं वहाँ पे उतना ही वेट लेना है, वेट मशीन वहाँ पे होगा जहाँ पे लैब में आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए जा रहे हो, तो उतना ही वेट लेके अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल जो है वो हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।